आज इसराइल ने एक नया महाज खोला और ख़तरनाक महाज खोला। इसराइल ने दमिश्क पे हमला कर दिया, दमास्कस पे, यानी शाम के दारुल हुकूमत पे उन्होंने जो उनकी जो वजारत दिफा है उसके ऊपर अटैक कर दिए, ड्रोन अटैक्स और मिसाइल अटैक्स, यानी स्वेदा में नहीं, दमास्कस में। और अहमद शरा के जो यानी जो सदर हैं सीरिया के, उनके महल के बिल्कुल पास आके, सदारती महल जो तारीखी महल है बहुत, उनके मिज़ाइल जो हैं इसराइल के, वो उनके बिल्कुल सदारती महल के पास आके गिरे और वो वहाँ पर आग लग गई। और वहाँ पे इसराइल ने हमला यानी दमास्कस पे कर दिया है, बैरूत नहीं, अब दमिश्क पे महाज खोल दिया इसराइल ने आज, एक नया महाज। और इस दौरान जो है वो साथ ही जो है वो कोई 1000 या बयान हो रहा है उससे ज़्यादा जो दरूज हैं वो उनको उन्होंने कहा कि जो इसराइल के और फ़ौज के वो सारे के सारे बॉर्डर्स क्रॉस करके वो सीरिया में दाखिल हो गए। और सीरिया में दाखिल होने के बाद उन्होंने जो है वो वहाँ पर जो है वो कत्ल व गारत और ये सारे स्वेदा के इलाके में। अब मैं अरब न्यूज़ यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कि 42 कि इजराइल स्ट्राइक्स इन दमास्कस क्लैशेस बिटवीन सीरियन फोर्स माइनॉरिटी दरूज रीजन्स। और ये 43 अल अरेबिया इसराइल स्ट्राइक्स नियर दमास्कस प्रेसिडेंशियल पैलेस ओवर दरूज वायलेंस। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊँ, देखें अहमद शरा जो हैं वो, पहली बात तो ये कि अहमद शरा अच्छा, दरमियान में ये बात भी चल रही थी कि शायद बेशार अल असद को वीडियो मैसेज दें या ये दें। असल बात ये कि इसमें इन्होंने अहमद शरा, यहाँ पर अब अहमद शरा जो हैं वो सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि टर्की ऑन बोर्ड हो और अरब ममालिक, सऊदी अरेबिया और बाकी तरफ उदय, वो तमाम फौजें लेके बशमूल PKK की वो दाखिल हो जाएंगे इसराइल के अंदर, फौजें दाखिल कर देंगे। मतलब वो ये नहीं कि ड्रोन जवाब फेंकेंगे, दमास्कस पे अटैक किया है ना इसराइल ने, तो ये जो है अब उनका सीधा का सीधा जो है ये, अगर मैं इनका ये कोट करूँ यहाँ पे 40th जो इसराइल नेशनल न्यूज़ ये कह रहा है कि उनका जो वज़ीर दिफा है वो कह रहा है काज, जो कि अभी वाशिंगटन रवाना हो गया थोड़ी देर पहले, विल कंटिन्यू टू अटैक इसराइल फोर्सेस अंटिल दे विड्रॉ। जो यानी स्वेदा को खाली करके हमारे हवाले, इसराइल के हवाले कर दें, इसराइल के अंदर शामिल कर दें, वरना हम अटैक करते रहेंगे। और ये जो है उसके बाद 38 तक अगर देखें तो IDF स्ट्राइक सीरियन मिलिट्री हेडक्वार्टर्स एंड प्रेसिडेंशियल पैलेस इन दमास्कस। अब मसला ये है कि अहमद शरा जो है ना, मैंने आपसे कहा ना PKK के साथ उनके मसले हल हो गए, वो SDF खत्म हो गई, सारा सीरिया इकट्ठा है, पूरे अरब ममालिक भी हैं, टर्की की भी सपोर्ट है, हमें पता है टर्की ने सपोर्ट किया है, सऊदी अरेबिया ने किया है, सब ये अहमद शरा दाखिल हो जाएंगे। और ये उसके पेरिस पे अटैक हुआ है ना, चूंकि ये आपको पता है ना, ये बड़ा एक इशू है कि किया ईरान ने जिस तरह जवाब दिए, तो अहमद शरा से बोल रहा है कि भाई आपके इधर उन्होंने अटैक कर दिए सदारती पैलेस, आप क्या जवाब देंगे। तो इसमें तो अमेरिका कूदा है थोड़ी देर पहले, मार्को रूबियो ने और स्टेट डिपार्टमेंट ने, कि इसराइल रुक जाए किसी तरह वहाँ पे। नतन्याहू को पता है कि नतन्याहू कोई जंग छेड़े, कोई फड्डा करे, वहाँ पे सीज फायर होने से पहले पहले 90 लोग और शहीद हो गए हैं आज ये गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन वाले, उसने वो कहते हैं ना कि बिल्कुल दमास्कस के ऊपर अटैक कर दिया। और दमास्कस पे, दमिश्क पे अटैक होना है। अहमद शरा, मैंने आपसे कहा ना, सीरिया, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE सारे मुल्क साथ खड़े हैं, और इवन ईरान, सारे मुल्क साथ खड़े हैं अहमद शरा के। अहमद शरा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वहाँ पर जनाब सीरिया के प्रेसिडेंशियल पैलेस पे और मिलिट्री हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक कर दिया है इसराइल ने, और वो जवाब ना दें, और अमेरिकन कहेंगे ना जवाब ना दो, तो वो जवाब ना दें। और साथ ही इनका जो बेन गवीर है, उसने जो गुफ्तगू की आज, वो ये कहता है, टाइम्स ऑफ इसराइल 56, वो कहता है इसराइल मस्ट एलिमिनेट सीरियस शरा, अहमद शरा को ख़त्म कर देना चाहिए इसराइल को। यानी बात ये सारी कि इसमें अहमद शरा को, वो कहते हैं ना, वो आजमाना, अहमद शरा की भी एक, अहमद शरा ने कहा था कि किसी किस्म का ताल्लुकात बहाल नहीं होंगे, गोलान की पहाड़ियाँ हमारी होंगी, और किसी किस्म की नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके ऊपर जनाब ये दरूज, ये इन्होंने नया महाज बैरूत से खोला हुआ है, पहले लेबनान से खोला हुआ है, उधर फ़लस्तीनियों से खोला हुआ है, उधर फिलाडेल्फी कॉरिडोर के साथ मसला है, उधर ये मसला हो, साथ ही दमिश्क के ऊपर। दमिश्क पे मुझे नहीं याद आता कि इससे पहले कब इन्होंने दमास्कस पे, ज़ाहिर झड़पें होती रही हैं सरहदों पे, लेकिन दमास्कस पे कब इन्होंने अटैक किया।
और फिर उसके बाद 57 ये जनाब कहते हैं कि एक वही वजीर जो है इनका कि किल सीरियन प्रेसिडेंट बारबरिक मर्डर ओवर वायलेंस अगेंस्ट, मार दो, कत्ल कर देना चाहिए। अब अहमद शरा का मैंने आपसे कहा ना कि ये काश तो कह निकल गया उनका, जो वो पैदे हजरत ने कहा कि आ जाओ फौरन इसको बंद करो और आ जाओ। इन्होंने अपील भी की है दुरूस से, नेतन्याहू ने, कि दुरूस के हमारे लोग बाहर निकले हैं वहाँ पे सीरिया से, क्योंकि अहमद शरा, मैंने आपसे कहा अहमद शरा गुलान की पहाड़ियाँ छोड़ दें, वो अहमद शरा वो गजा के उधर साहिल पे जाकर रुकेगा अहमद शरा अगर एक दो एंटर हो गया ना, और उधर से अर्दोगन और इधर से मतलब एक अपनी भी तो एक मुल्क का एक सदर है और आप उसके सदारती पैलेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और किस बात पे कर रहे हैं कि दुरूज वहाँ पे वो एक उनका आपस का मसला चल रहा है सवेदा के अंदर, तो उसके ऊपर आपने सीरिया के दारुल हुकूमत पे अटैक कर दिया इस मरले पे, जबकि कतर की क़यादत और बहरीन की क़यादत आज रात को वहाँ पे मिलने जा रही है और उसमें स्टीव विटकॉफ भी होंगे और बाकी लोग भी होंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा इन्होंने नया महाज खोला है इसने नेतन्याहू ने, जिसका फ़ायदा इसको कुछ भी नहीं होगा। और आज चूंकि एक बड़ा तारीख़ी दिन है, और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि प्रेसिडेंट ट्रंप चूंकि अच्छे मूड में इसलिए है कि वो उधर से पुतिन को भी मिल गए हैं ना। देखिए ना 50 दिन तक तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो हम जो है वो तुम पे टैरिफ लगा देंगे, 50 दिन तक जो मर्जी करे पुतिन। और यूक्रेन के बाद पहुंचे, यूक्रेन के पास है ही नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, यूक्रेन वाले जो हैं वो बहुत डिप्रेशन में है। वो कह रहे हैं कि ये जो है ये कहाँ गए, मतलब वो तो है ही नहीं उनके पास, कहीं वो रास्ते में खो गए हैं, किधर गए हैं सारे पैट्रियट मिसाइल्स। और वो जो है वो अब ये गार्डियन खबर लगा रहा है ना 25 यूक्रेन वेटिंग डिटेल्स ऑन बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ वेपन्स प्रॉमिस्ड बाय ट्रम्प। किधर है भाई बिलियंस ऑफ, और इंडिपेंडेंट कह रहा है कि ये जो है ये ट्रम्प्स बिग रशिया अनाउंसमेंट फेज टू लिव स्पिरिट्स ऑफ अ फटीग यूक्रेन में तो वो नहीं है सारी, वो तो थके हुए बहुत ज़्यादा, वो थक चुके हैं, जाहिर है कि अब वो टारगेट किलिंग भी शुरू हो गई, ये भी हो गया वो भी हो गया, तो फटीग हुआ है यूक्रेन। और ऊपर से मैक्रों कह रहे हैं कि हम तो इसमें आएंगे ही नहीं, हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है। कीव इंडिपेंडेंट 23 फ्रांस इटली रिपोर्टेडली ऑप्ट आउट ऑफ यूएस नेटो आर्म्स डील फॉर यूक्रेन 23, वो जनाब मैक्रो भी अलग हो गए, बाकी अलग हो गए। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इसके ऊपर जो है ये काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल है कि आज 24 घंटे 48 घंटे एक तो फैसला हो कि अहमद शरा ने किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, और क्या ये दुरूज अंदर जो जाके और इनके इंतहा पसंदी की इंतहा देखें, यानी ये इन्होंने क्या हाल किया फ़लस्तीनियों का। अभी तो वही बात है ना कि गजा की मकतल का जब खुलेगी तो पता चलेगा कि अंदर हुआ क्या है। कह रहे अहमद शरा को मार दो, और फौज ने अटैक कर दिया। अच्छा, फौज की मर्जी के बगैर कोई बेन गवर तो नहीं हाथ में लेके घूम रहा ड्रोन, उनकी फौज ने किया है ना, फौज ने अटैक कर दिया है प्रेसिडेंशियल पैलेस पे। और ये वाशिंगटन पोस्ट अगर मैं दिखाऊँ आपको 36 देखें, बात यह है कि ये मामला जो है ना, कुछ मामला ये मामला जिस तरह ख़त्म नहीं होते हैं। अहमद शरा ये 36 इसराइल स्ट्राइक्स सीरिया डिफेंस मिनिस्ट्री एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट विद डेमास्कस। और ये जो है ये हमारी तो दुआ है कि मामला हल हो, लेकिन ये कि ये यानी पहले तो गजा सीज़फायर का ऐलान हो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अहमद शरा या बाकी सारे लोग इस वक्त फ्रंट खोलने से पहले ये सोचेंगे कि ये गजा का सीज़फायर अगर तो हो जाता है, ट्रंप ये बहुत खिंच गया मामला ना, ये बॉस्टन कंसल्टिंग और फलाना और डिमाकना और ये और वो सारा गजा ह्यूमैनिटेरियन, तो या तो वो सीधा अब दाखिल होंगे सारे मुल्क और तबीयत साफ करेंगे, और उसका रास्ता जो है वो ईरान खोल चुका है पहले कि भाई इतना कुछ तप्पड़ नहीं है, कहते घुसो कुटो फैंटी मारो, और जो है ना वो फिर उसके बाद जो होता है वो देखा जाएगा इसराइल के साथ, क्योंकि डेमास्कस पे अटैक हुआ है और उधर तैयब अर्दोगन और इधर MBS, ये सारे वो मुल्क जो अहमद शरा और उधर से ईरान। तो अगले 24-48 घंटों में ये पता चलेगा कि कतर के साथ क्या बात हुई, और अगर तो होती है तो हो जाए, वरना नहीं होती तो फिर देखिए ना, नहीं होता तो मामला अगर सीज़फायर के ये मुज़ाकरात और 2 शर्तों में होगा और 3 शर्तों में होता है तो करें, नहीं होता तो फिर लोग आगे बढ़ के खुद आज़ाद करवा लेंगे।